हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 को देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एफ़ तक, 2F तक, और जिसमें दो सेपरेट वीडियोस हैं, जी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एच कंप्लेंट और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। इन सब वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग आज देखते हैं आई को, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन किया गया है। इसमें क्या कह रहा है, कोई वर्बल हो, कोई कम्युनिकेशन वर्बल हो या फिर रिटन हो, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन हो या वीडियो कंटेंट हो। पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ है जैसे कोई पिक्चर्स और फोटोग्राफ से कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही, उसको बोलते हैं पिक्टोरियल। इन सब चीज़ों को रिटन, वर्बल, पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट को जब ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर ट्रांसमिट किया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। किसके द्वारा किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? टेलीफोन होता है, मोबाइल फ़ोन होती है, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस हो सकता है, कंप्यूटर से भी शेयर और ट्रांसमिट किया जाता है, ऑडियो वीडियो प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, और कह रहा है कि एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्पेसिफाई किया हो। जे में हाई कोर्ट को डिफ़ाइन किया गया है, सिर्फ इसे लर्न करके रखना है। जे हाई कोर्ट में है, जे में हाई कोर्ट डिफ़ाइन किया गया है। हम लोग के देखते हैं। के में आपकी इंक्वायरी को दिया गया। इंक्वायरी क्या होती है? अदर देन ट्रायल होता है, जो कि सिर्फ कंडक्ट किया जाता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा ही की जाती है। पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी नहीं करता, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, जो कि एल में डिफ़ाइन किया गया। अभी हम लोग देखेंगे उसको। के में याद रखना हमको कि इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट और कोर्ट ही करती है। तो एल में देखिए डिफ़ाइन किया गया है इन्वेस्टिगेशन को। पुलिस ऑफिसर इसका इन्वेस्टिगेशन करता है। कब करता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेट करके एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा। जैसे इंक्वायरी आपका मजिस्ट्रेट और कोर्ट करती है, वैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कौन करता है? पुलिस ऑफिसर करता है। और एनी अदर पर्सन भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है यदि उस व्यक्ति को अथॉराइज्ड किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। ध्यान रहना है, यल में इन्वेस्टिगेशन है। क्यों किया जाता है आपका? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो क्या सिर्फ पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? नहीं, इसमें कोई और एनी अदर पर्सन भी, एनी पर्सन कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने अथॉराइज किया हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें सिर्फ इतना दिया है जैसे कोई स्पेशल एक्ट है और BNSS का है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविज़न है। दोनों प्रोविजंस में इनकंसिस्टेंट है प्रोविजंस स्पेशल एक्ट का, तो स्पेशल एक्ट का जो प्रोविज़न होगा वो प्रिवेल किया जाएगा, वो माना जाएगा। नेक्स्ट में देखिए एम डिफाइन किया है जुडिशियल प्रोसीडिंग को। सिर्फ याद करना हमको, एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग को, इसको लर्न करने के लिए देख सकते हैं MJ JM कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे। JM होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। रिमेंबर करना या रिटेन करना आसानी होगी, JM से लर्न कर सकते हैं। MG जुडिशियल मजिस्ट्रेट से। M में क्या दिया? जुडिशियल प्रोसीडिंग दिया है। N में क्या दिया है? लोकल जुरिस्डिक्शन। ध्यान रखना है, N में लोकल जुरिस्डिक्शन, सिर्फ इतना ही लर्न करना है। इसमें लोकल जुरिस्डिक्शन N में दिया है। ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफ दिया गया है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी ध्यान रखने के लिए देख सकते हैं NON, नॉन आ रहा है, इसमें O आ रहा है, नॉन। तो ध्यान रखना है, नॉन कॉग्निजेबल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं। नॉन कॉग्निजेबल्स में ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कि पुलिस ऑफिसर के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती है। यदि अरेस्ट करना चाहता है तो पहले उसे वारंट लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग। पी में आपका नोटिफिकेशन डिफाइन किया गया है, सिर्फ याद करना है पी नोटिफिकेशन। क्यू में देखिए यहाँ पे आपका ऑफेंसेस दिए हैं कि क्यू में कौन कौन से ऑफेंस क्या होते हैं। देखिए ऑफेंस मीन्स कह रहा है कोई एक्ट होता है या फिर कोई ओमिशन होता है, जो कि क्या होता है? पनिशेबल होता है बाय एनी लॉ। यदि कोई एक्ट और ओमिशन किसी लॉ के द्वारा पनिशेबल है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड किया है इसने, विच कंप्लेंट मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। दो चीज़ बोल रहा है, एक बोल रहा है एक्ट हो या कोई ओमिशन हो जो कि पनिशेबल हो किसी लॉ के द्वारा, या फिर सेक्शन 20 में कंप्लेंट किया गया हो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 के। तो ध्यान रखना है
क्यू में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। आर को देखते हैं हम लोग। आर में डिफाइन किया गया है आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा? तो अब कह रहा है कि यदि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अब्सेंट हो तो क्या होगा, या फिर स्टेशन हाउस में नहीं है तो क्या होगा, उस समय कौन चार्ज रखेगा। अनेबल हो फ्रॉम इलनेस और अदर काज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, मतलब कि बीमार हो, इल हो, या फिर किसी अन्य कारण से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म न कर पा रहा हो तो क्या होगा। तो इस आगे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, कह रहा द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, जो भी पुलिस ऑफिसर स्टेशन हाउस में प्रेजेंट है वो होगा जो कि नेक्स्ट इन रैंक उसके नेक्स्ट रैंक का होगा टू सच ऑफिसर। वो आपका उस समय के लिए जब वो अब्सेंट होगा या फिर अनेबल होगा ड्यूटी को परफॉर्म करने में, तो वो होगा स्टेशन हाउस का ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का होगा, एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। आगे भी कुछ दिया है, कह रहा है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट शो डायरेक्टेड एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट। यदि स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है तो कोई अदर पुलिस ऑफिसर हो सकता है जो भी प्रेजेंट हो। आगे देखिए यस में दिया है प्लेस, इसको देखिए लर्न करने का ध्यान रख सकते हैं। एसपी होता है एसपी, प्लेस एसपी, प्लेस में दिया है, इसमें डिफाइन किया गया यस को। यस प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, हाउस हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, टेंट हो गया, व्हीकल्स हो गई और वेसल्स भी हो गई। ये सब सारी अब किस में आ जाएंगी, प्लेस में। एस पी से लर्न कर सकते हैं, यस में प्लेस जो डिफाइन किया गया है। टी में आपका पुलिस रिपोर्ट डिफाइन किया गया है। पुलिस रिपोर्ट देखिए सर, टी रिपोर्ट, टी इसमें देखिए टी आ रहा है लास्ट में टी, तो पुलिस रिपोर्ट क्या होती है, जैसे कोई ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को क्या करता है, मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 993 में दिया गया है। इस सेक्शन में पुलिस रिपोर्ट होती है, ध्यान रखना है। टी में डिफाइन किया गया है पुलिस रिपोर्ट को। यू में आप देखेंगे तो दिया है पुलिस स्टेशन, इसको ध्यान रखने के देखिए कितना आसान है। यूपी होता है, यूपी एक स्टेट है, यूपी लर्न कर सकते हैं। यूपी से यू से पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट पुलिस स्टेशन क्या होता है, कोई पोस्ट हो सकता है या कोई प्लेस हो सकता है जो कि डिक्लेयर किया गया हो जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर किया गया हो तो वो पुलिस स्टेशन हो जाएगा, या फिर कह रहा है टू बी पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट में देखिए वी में क्या डिफाइन किया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको देखिए वीपी, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, इसका लर्न कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट से वीपी, ठीक है। वी में क्या दिया है आपका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया है, पीपी। तो ध्यान रखना है पीपी कौन होता है इसमें, जो कि अंडर सेक्शन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 18 में जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो आपका पीपी होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। जो इसमें कौन इंक्लूड होता है, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें दो बातें कह रहा है, एक तो वह व्यक्ति पीपी होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो कि अंडर सेक्शन 18 में अपॉइंट किया जाएगा, या फिर वो भी व्यक्ति भी हो सकता है एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे वो कार्य कर रहा है। डब्ल्यू में आपका सब डिवीज़न को डिफाइन किया गया है, ध्यान रखना है इसको, सिर्फ डब्ल्यू में सब डिवीज़न है। यक्स में समन्स को डिफाइन किया गया है। समन्स केसेस कौन सी होती हैं, समन्स केसेस सिर्फ इतनी बात बताता है कि नॉट बीइंग अ वारंट केसेस। समन्स केस कौन सी हैं, जो कि वारंट केस नहीं है, जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। इसमें देखिए आगे यक्स में ध्यान दिए डिफाइन किया गया, यक्स में समन्स केस को डिफाइन किया गया है। वाई को देखते हैं, वाई में विक्टिम को डिफाइन किया गया। विक्टिम कौन होता है, पीड़ित होता है, जिसके अगेंस्ट में कोई अपराध होता है, विक्टिम होता है। विक्टिम किसको बोला जाएगा, कह रहा है विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। कह रहा है मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने सफ़र किया है एनी लॉस और इंजरी कास्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट आर ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। मतलब एक्यूज पर्सन के किसी एक्ट आर ओमिशन से जिस व्यक्ति ने सफ़र किया है किसी लॉस को, किसी इंजरी को, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, विक्टिम कहलाएगा। विक्टिम के अंतर्गत और कौन कौन इंक्लूड होता है, गार्जियन होते हैं उस व्यक्ति के, विक्टिम के,
और उसके लीगल ईयर भी आपके विक्टिम के अंतर्गत ही माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है, वाई में आपका विक्टिम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जेड में देखिए वारंट केसेस की बात करता है, यक्स में समन्स केस, जेड में वारंट केस है। देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है कि ऐसे ऑफेंस जो कि पनिशेबल हैं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ आर एक्सीडिंग 2 years। मतलब अगर कोई ऑफेंस है उसका डेथ पनिशमेंट है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर ऐसे इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज़्यादा के पनिशेबल हैं, तो आपके वारंट केसेस के अंतर्गत आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज ये डिफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। फर्दर वीडियो